बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम, जब भी बकरीद के दिन आते हैं, बकरीद के इन 3 दिनों में हम मुसलमानों से एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, साल में एक बार ये दिन आते हैं और इसमें हमसे क्या गुनाह हो रहा है, इसमें हमसे क्या गलती हो रही है। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह इसी पर हम बात करेंगे। मेरे दोस्तों, वो गुनाह ये है, इन दिनों में हर मालदार पर, ये जो 3 दिन है 10, 11 और 12, इन 3 दिनों में अल्लाह ने हर मालदार पर उसकी जात पर कुर्बानी को वाजिब किया। मिसाल के तौर पे एक घर में 3 भाई रहते हैं और तीनों के पास, तीनों मालदार है, साहिब निसाब है, उनके ऊपर 3 कुर्बानी हो गई। और इसी तरह से उनकी अहलिया है तीनों की, वो भी साहिब निसाब है, मालदार है, इतना सोना चांदी या पैसा उनके पास है, उन पे भी कुर्बानी वाजिब है। तो ये कुल 6 कुर्बानी हो गई। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मुआशरे में कितनी बार देखने में आया, लोगों को समझाया, उलमा भी समझा रहे, मसाजिद से अइम्मा भी इसकी ताकीद कर रहे हैं और बहुत सारे उलमा इसको समझा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये होता है, एक आदमी ने इस साल कुर्बानी कर ली अपनी तरफ से, अब आइंदा दूसरे भाई की तरफ से, फिर उसके बाद तीसरा भाई, फिर औरतें हो गई, फिर आइंदा सालों में अब्बा अम्मी हो गए, तो अब घर में चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, ये आया चलो इसकी तरफ से कर दो, फिर ये दिखा चलो इसकी तरफ से कर दो। ये कौन सी कुर्बानी है मेरे दोस्तों? क्या कुर्बानी फैशन है? मुझे ऐसा लगता है आज के मुसलमानों ने कुर्बानी की रूह, जो अल्लाह का हुक्म था कि अल्लाह के सामने अपनी गर्दन को झुकाना, उसको खत्म करके कुर्बानी को हमने एक फैशन बना दिया, एक शौक की चीज बना दी, और हम समझ नहीं रहे कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मुझे ये बताइए आप, एक आदमी पे नमाज फर्ज है 5 वक्त की, बालिग होने के बाद फर्ज हो जाती है और मौत तक उसके ऊपर फर्ज है, तो क्या वो ऐसा करता है कि फजर उसके लिए पढ़ रहा है, जोहर अब्बा के लिए पढ़ रहा है, असर अम्मी के लिए पढ़ रहा है, मगरिब दादा के लिए, ईशा दादी के लिए पढ़ रहा है? कौन करता है ऐसा दुनिया में? कोई नहीं करता है। ऐसे ही कुर्बानी का मसला है मेरे दोस्तों। कुर्बानी अगर बालिग होने के बाद, नाबालिग बच्चे पे कुर्बानी नहीं है, बीच में समझते चलिए, नाबालिग बच्चा चाहे कितना ही मालदार हो जाए, उस पर कुर्बानी शरीयत ने रखी नहीं है। बालिग होने के बाद से मौत तक एक आदमी मालदार है, जिंदगी भर मालदार रहा, तो सबसे पहले हर साल इसको अपनी तरफ से कुर्बानी करना है, हर साल करना है। इसके नाम से ही होगी, कि बदलना नहीं है कि आइंदा इसके नाम से। ये गुनाह है और इतना बड़ा गुनाह है इन मुबारक दिनों में कि इस पे जो वाजिब अल्लाह ने साल भर में एक बार डाला था, ये टाल के उसको दूसरों पे डाल रहा है। इसलिए कभी ऐसा ना करे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कुर्बानी अपनी तरफ से करे। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो अच्छा, बीच में एक चीज और मैं आपको बताऊं। मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा कि घर में 6 अफराद हो गए, 3 भाई हैं और 3 औरतें हैं, 6 पे कुर्बानी है, तो हम 6 बकरे अगर नहीं ले रहे हैं, 1 या 2 बकरे ले रहे हैं, ये भी चलेगा, और बाकी 3-4 हिस्से जो बचे वो हम बड़े जानवरों में ले ले, जिसमें 7 हिस्से होते हैं। इससे भी अल्लाह का ये फरीजा इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। तो एक तो इस मसले का हम ध्यान रखें। और हम ये देखते हैं मुआशरे के अंदर इस मसले के अंदर बड़ी ही कोताही पाई जा रही है। अगर अल्लाह ताला ने आप पर कुर्बानी वाजिब की है, सबसे पहले आप अपनी तरफ से करें। अल्लाह ने और आपको नवाजा है पैसों से, आप एक काम कर सकते हैं, अपने मरहूम वालिदैन के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर की बात है। और नवाजा है तो आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी हर साल कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने आपको दिया है, और करना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो हुजूर के नाम से हर साल करना चाहिए, लेकिन पहले आपकी तरफ से होगा, उसके बाद दूसरों के लिए होगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको हमारी ये बातें समझ में आई होगी। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लग रही तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इन मसाइल को अपने पूरे खानदान में पहुंचाइए, पूरे परिवार में आप पहुंचाइए। हम खाने की वीडियोस डाल देते हैं, कपड़े की वीडियोस औरतें डालती है, लेकिन एक ऐसा मसला जिससे पूरे के पूरे खानदान गाफिल चल रहे हैं, मुआशरा गाफिल चल रहा है, क्या इतना भी ईमान हमारे पास नहीं है कि ये वीडियो हम दूसरों को डालें? जरूर डालना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।